गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। वैसे आफ्टरनून है तो गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती हूँ, तो गुड आफ्टरनून। और यहाँ देखो गाइस, मैं आज आपसे इस साल के बारे में बातें करना चाह रही हूँ। इस साल के अब ये एंड वाला टाइम चल रहा है। ये कुकर बार बार सीटी मार रहा है, सॉरी। तो मैं तो नहीं हुई वायरल, पता नहीं क्यों नहीं हुई। इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, कंटेंट मेरा नया रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती है। और मैं हमेशा से आपके साथ वही रिश्ता बॉन्ड बनाने की कोशिश करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, बेफालतू की चीज़ों को ले करके लोग वायरल हो गए, हर चीज़ हर तरह से। कहीं कोई बच्चों के फेस पे मूत के वायरल हो गया, तो कहीं कोई कलर की पहनी है। हाँ ये भी है, चड्डी पहने या नहीं पहने, कौन सी कलर की चड्डी पहने, ये बोल के वायरल हो गए। अगर हमने चड्डी नहीं पहनी ओ तब ऊपर से बेटा ऐसी, कोई 2 शादी करके वायरल हो गया, कोई 3 शादी करके वायरल हो गया, कोई मतलब क्या बताएं किस किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। कोई ओरियो के पकोड़े बना के वायरल हो गया, कोई फेंटा में मैगी बना के वायरल हो गया। मतलब उल जलूल हरकतों से वायरल हो रहे हैं लोग। ये डॉली चाय वाला जो है वो रोज रॉयल खरीद के हो गया वायरल। रोज नहीं, रोल्स रोल्स नहीं, वो खरीदा है रोज रॉयल। तुम देखे नहीं हो, वो रोल्स वैसे नहीं गाइस, वो रोज रॉयल रोज रॉयल खरीद के वो हो गए वायरल। मतलब मैं क्या ही बताऊं कि किस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा के वायरल हो गए। और आप सब लोग उनको सपोर्ट भी बहुत किए, चाहे वो जिस तरह से हो। हमने अंगूर के आपको कैंडी बना के दिखाया, लोग यहाँ मैगी में फैंटा डाले हैं तो आपने उन्हें वायरल किया। हम अंगूर की कैंडी बनाए, हमें वायरल नहीं आप लोग किए। हाँ, ओरियो के पकोड़े हमने नहीं बनाया, ऐसी की तैसी मैंने नहीं करा, बनाएंगे गाइस, ऐसा कुछ है। वो दिन कभी नहीं आएगा मेरा बच्चा है। मैं कितना प्यार दिख रहा है सामने से दिखाने से, बड़ा इसका मुंह। ये देखो, ये कितना ज्यादा प्यार कर रहा है, कितना पसंद करता है लोगों को। पता है, ये अपना ट्रस्ट दिखाता है इस तरीके से चाट के कि हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं। वैसे ही मैं भी आप पे बहुत भरोसा करती हूँ, इसीलिए हमेशा नए कंटेंट, हमेशा नई चीज़ें आपको दिखाती रहती हूँ और आपके साथ बनी रहती हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर। मैं आज बहुत उदास हूँ इस वजह से कि भाई ये साल पिछले साल की तरह ये भी गया, और बहुत उम्मीदें मैंने इस साल से रखे थे। मैंने उस पे काम तो बहुत करा पर सपोर्ट नहीं मिली किसी चीज़ की। तो मैं क्या ही करूं, मैं किस तरीके से अपने वीडियो को बनाऊं। रसगुल्ले में रोटी बनाऊं कि रोटी में रसगुल्ला बनाऊं, कि ओरियो में ब्रेड भर दूं, कि काजू कतली बनाऊं। इधर लोग एंगेजमेंट करके वायरल हो रहे हैं, हम यहाँ साला यूट्यूब एंगेजमेंट भी हो गया, अच्छी बात है। वही तो कह रही हूँ भाई, क्या उस पे मिलियन लाइक। भाई लाइक की बात कर रही हूँ मैं, व्यू की नहीं कर रही हूँ बात। क्या गजब। हाँ भाई दम है भाई, मेहनत की है। देखो वो लोग भी मेहनत किए, मैं मानती हूँ मेहनत किए हैं वो, आज इस मुकाम पे तभी वो पहुँचे हैं, ये बात तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन भाई मेहनत सब कर रहा है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। पर मैं क्या बोलूँ कि एक अकेले मतलब फ़ोन भी पकड़ना, वीडियो बनाना, घर के सारे काम करना, बच्चों का ध्यान रखना, स्कूल आना जाना, मतलब उस पे 10 तरह का स्ट्रेस, टेंशन, हर चीज़, तो ये भी मेहनत ही है। लेकिन मेरा मेहनत जाने कब रंग लाएगा, कब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे ये चीज़ का तो पता ही नहीं है। और आने वाले सालों से फिर से वही पिछले वाले साल की तरह उम्मीद बंधी हुई है कि 2025 में 25 मिलियन आ जाएंगे व्यूज़ और सब्सक्राइबर। मुझे नहीं पता ये चीज़ें कब होगी और कैसे होगी। देखो मेरी खिड़की, मैं एक ऐसी मदर हूँ ना जो मुझे घर में रहने हैं। मतलब मेरे बच्चे ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे, उन्हें मैं हर जगह ले नहीं जा सकती हूँ, ट्रैवलिंग में करती नहीं हूँ क्योंकि इन सब की पढ़ाइयाँ चल रही है। तो और बहुत ही कम आना जाना कहीं होता है। अभी इसका 10th होने वाला है इसी साल फरवरी, सॉरी 2025 फरवरी मार्च में इसका पेपर होगा, वो 5th में जाएंगी।
तो ये लोग की पढ़ाई की वजह से मैं ट्रैवलिंग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। घर से निकलना मुश्किल रहता है, छोटी मोटी जगहों पर भी मैं नहीं जा पाती हूँ। क्यों नहीं जा पाती हूँ? क्योंकि बच्चों को लेके जाना, ये जाता नहीं है, उसे छोड़ के नहीं जा सकती, उसे लेके जाओ तो इस पर ध्यान लगी रहती है। फिर मतलब मैं कहाँ जाऊँ? हस्बैंड हमारे हर चीज़ लाके घर में ही पूरा कर देते हैं। वो बाहर का सब कुछ, साग सब्जी, ऊंच नीच जो भी है, मार्केट बगल में ही लगती है, तो वहाँ का तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करे ना करे। जब तक पढ़ाइयाँ ना इन लोग की लेवल में आ जाए तब तक घर भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ट्रैवलिंग ब्लॉग भी नहीं हो पाता है। घर में जो चीज़ें मैं कर लेती हूँ वहीं तक मैं सीमित हूँ, और उससे आगे तो तभी हो पाएगा जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी। डर लगा रहता है उसे छोड़ के जाना, और हर जगह उसे लेके भी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी पढ़ाइयाँ भी ख़राब हो जाएगी। पढ़ाई है, ट्यूशन है, तो उस अवेयर रहना पड़ेगा उसको अपनी स्टडी को लेके। तो उन चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरा बना हुआ रहता है लाइफ। तो इस वजह से मैं इधर उधर के ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। तो मैं डिनर दिखाती हूँ, खाना, रेसिपी वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ, यूनिक चीज़ें जो मुझे नया लगता है, जो मुझे समझ में आता है कि हाँ आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। फिर आप लोग कुछ कहते नहीं हो, कुछ बताते भी नहीं हो, तो वैसे कुछ समझ भी नहीं आता है, पर फिर भी मैं अपनी मेहनत लगातार करती रहती हूँ। तो गाइज़ हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर मौका मिलना चाहिए, और थोड़ा प्यार सपोर्ट अपना ज़रूर दिखाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या आपसे बोलूँ, किस तरीके से आपसे अनुरोध करूँ, और कि आप लोग भी मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे बच्चों को भी देखिए। और क्या बोलूँ, बस फिर से वही पिछले साल वाली उम्मीद मैं जोड़ ली हूँ अपने आप से और आपसे कि क्या पता इस साल कुछ हो जाए। तो समय का क्या है, इस तो बीतना ही है, वक्त तो बीतना ही है। बस हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे 2024 से, बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिला कि लोगों पे ट्रस्ट मत करो, किसी भी लोग पे भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, किसी पे भी नहीं करो भाई। क्योंकि मैंने जो धोखा खाए हैं ना, वो अपनों से खाए हैं, भयंकर वाला, जो कभी नहीं भूल सकती हूँ, इस जन्म में तो नहीं भूल सकती हूँ। वो इतना बड़ा धोखे, इतने बड़े धोखे मैंने खाए हैं, मुझे याद ही नहीं है कि ऐसा कभी हुआ है। तो ये 2024 मुझे लेसन वाला ईयर रहा है। लेसन सब्जेक्ट मैंने बहुत पढ़ा है। सब्जेक्ट में क्या पसंद है वही तो वही मुझे लेसन वाला साल रहा है ये। अब आने वाले साल से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बेटर हो और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए मेरे लाइफ में, और हमारे जीवन की हर मुसीबतें गुजरते हुए वक्त के साथ ख़त्म हो जाए। तो चलो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे यही कहना था, रियल यही कहना था। क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ ना, वो चीज़ें मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही थी भाई। इतने बुरी बुरी चीज़ों को आपको अच्छा लगता है, एंटरटेन होता होगा, मैं समझती हूँ, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम लोगों में क्या ही खराबी है, हमारे बच्चों में या हमारी चीज़ों में, तो हमें भी सपोर्ट करो। हमारे रिश्तेदार को तो लगता है कि एक लाइक वो कर देंगे तो मैं स्टार बन जाऊँगी, तो हमारे तो भाई क्या ही बताएं। उम्मीद आपसे है, ज़रूर आप मेरी हेल्प करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। इसी के साथ मैं इन चीज़ों को एंड करती हूँ। मिलूँगी फिर आपसे एक तड़कते भड़कते न्यू चटपटे रेसिपी के साथ।